जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया हैं, मज़े में हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, बताओ भाई। ऑल ओके है, सब बढ़िया है। चलो, बहुत बढ़िया भाई, राधे राधे। स्टार्ट कीजिए सर, बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। कैसे हैं आप लोग, ये बताइए पहले। चलिए सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाओ भाई। मस्त हैं, बढ़िया हैं। बहुत अच्छी बात है यार, फिर बाल बच्चे भी सब बढ़िया होंगे। ठीक है ना। चलिए, बहुत सारे लोग लाइव हैं, तो आइए मेरे भाई। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर 65 तक किया था, और मैंने आपको तरीके से बताया था यहाँ पर कि कितने आर्टिकल मानने चाहिए थे और उनका किस तरीके से यहाँ पर बाइफर्केशन किया जाना चाहिए था। अगर हम यहाँ पर बात करें इस क्लास में लेकर के, तो क्वेश्चन नंबर आप 66 को देखिए। आप बेहतर तरीके से समझ जाएंगे यहाँ पर कि इसको कैसे अटेम्प्ट करना है और क्या मानना है। हालांकि इसका जो हिंट है वो मैंने आपको कल की क्लास में दे दिया था। ठीक है ना। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को पढ़िए जरा। क्या कहा गया है, सीजल का प्यारा सा एक प्रश्न है। क्वेश्चन में कहा गया कि एक फल विक्रेता ने कुछ केले खरीदे और उनमें से 1/5 सड़ गए और उन्हें फेंक दिया। ठीक है, ये लाइन आपका गलती करवाएगा क्वेश्चन, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन को सही तरीके से नहीं पढ़ा तो ये लाइन आपका बहुत गंदा मिस्टेक करवाएगा आपसे। तो बोला कि एक फल विक्रेता ने कुछ केले खरीदे, 1/5 सड़ गए, उसे फेंक दिया, और उसके पास बचे हुए केले में से 2/5 को उसने 15% के लाभ पर और बाकी शेष केलों को 10% के लाभ पर बेच दिया। कुल लाभ या हानि कितना होगा? तो जैसे कल मैंने आपको कहा था यहाँ पर कि एक पर्टिकुलर एक वैल्यू मान लो और उसको बाइफरकेट करना शुरू कर दो। ठीक है, और उसके आधार पर प्रॉफिट या लॉस आप लिख लेना। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमने कहा कि देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के अनुसार जो हम जाएंगे, तो हम मानेंगे फ्रूट मर्चेंट के पास में कुछ ना कुछ है यहाँ पे। अब वो कितना है कोई नहीं जानता है, तो यहाँ पर जो हम मानेंगे वो यही मानेंगे। ठीक है, कि ये हमारा मेरे भाई हो गया कुछ उसके पास में आर्टिकल, ये नहीं पता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा ये हमारा डेटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये एवरेज हो जाएगा हमारा। ये डेटा हो चुका है और ये क्या हो चुका है, तो एवरेज हो चुका है। अब अगर हम बात करते हैं तो बोलेंगे फल विक्रेता ने कुछ केले खरीदे और 1/5 जो है वो सड़ गए और उसे फेंक दिया। ठीक है। अब जो गलती होगी वो यहाँ पर क्या होगी, मैं बता देता हूँ। ये आपके पास में क्या है, तो कुछ आर्टिकल है, और इनको थोड़ा सा नीचे हम लोग लिख लेते हैं ना। ये ज़्यादा सही रहेगा आपका यहाँ पे। नहीं, एक सेकेंड। यहाँ पर है ना आर्टिकल की संख्या, ये हमारी हो जाएगी, और थोड़ा नीचे में यहाँ डेटा हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा एवरेज हो जाएगा। तो क्वेश्चन में जैसे हमसे बोला गया कि यहाँ पर जो भी आर्टिकल है, इस आर्टिकल का 1/5 जो है वो फेंक दिया है उसने, मतलब उसका जो है वो सड़ गया है, उसे फेंक दिया है। फेंक दिया है तो एक बात बताओ, उस पर प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? तो आप बोलोगे सर ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, यही होगा ना। तो यहाँ पर आप कितना लिख दोगे, तो आप यहाँ पर बोलोगे कि सर ना प्रॉफिट है ना लॉस है, क्योंकि जो चीज़ खराब हो गई उसके ऊपर में क्या प्रॉफिट और क्या लॉस, और यहाँ पर हो जाएगा 0%। अभी देखते चलना, कुछ आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा कि गलती आपने क्या की है और कहाँ पर की है। फिर उसके बाद बोला कि और उन्हें फेंक दिया। अब उसके पास बचे हुए केलों में से 2/5 को, यानी इसमें से ये दे देने के बाद में जो रिमेनिंग आ जाएगा, वो रिमेनिंग आर्टिकल का 4/5, यहाँ पर रिमेनिंग आर्टिकल का कितना, तो 4/5, सॉरी, रिमेनिंग आर्टिकल का कितना, तो रिमेनिंग आर्टिकल का 2/5। उसने मेरे भाई क्या किया है, तो 2/5 को 15% के लाभ पर बेचा है, तो उस 2/5 आर्टिकल को 15% के लाभ पर बेचा है। ठीक है ना। और बाकी जो शेष यहाँ पर केले हैं, जो हम हमारे रेस्ट हो गए, यहाँ पर बच गए, जो यहाँ पर रेस्ट हो गए पूरा का पूरा, जो शेष हो गए, उनको हमने 10% के लाभ पर बेच दिया है। तो यहाँ पर आप थोड़ा एग्जामिनर की नीयत को समझिए कि एग्जामिनर की नीयत ने, या मतलब एग्जामिनर की जो नीयत है वो यहाँ पर क्या है। उसकी नीयत यहाँ पर कहने की है कि तुम्हारे पास में कुछ एक आर्टिकल है, उसका 1/5 भाग को तुम फेंक देते हो। उसके बाद में यहाँ पर जो है मेरे भाई जो बच जाता है, उस बचे हुए का 2/5 आर्टिकल पर 15% का प्रॉफिट है, और जो और लास्ट में बच जाता है, जो उसके बाद में टोटल में से इन दोनों को निकालने के बाद में जो ये बच जाता है, रेस्ट है, उसको तुमने 10% पर कहा। तो सबसे पहले कल मैंने कहा था वो यहाँ पर क्या कहा था कि आपको आर्टिकल्स की संख्या सर माननी पड़ेगी। आप आर्टिकल की संख्या नहीं मानेंगे, आपसे बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आर्टिकल की जो संख्या मानेंगे, तो कितना मानेंगे, तो एक ऐसी संख्या जिसका 1/5 किया जा सके। ठीक है, और फिर मतलब 5 और 5 दोनों से मेरे भाई डिवाइड किया जा सके। तो आप या तो मेरे भाई आप 25 मान लो। ठीक है, वो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि 5 और 5 मतलब देखो, ये नीचे भी 5 है और यहाँ भी 5 है, 2 बार 5 है, तो 25 मान लीजिए, वो ज़्यादा सुटेबल होगा। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए बहुत आसान काम है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, तो हम यहाँ पर सर आर्टिकल की संख्या को कितना मान लेते हैं, तो 25 मान लेते हैं। कोई अगर यहाँ 5 भी मानेगा तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस फ्रैक्शन में आएगा। तो अब आपने 25 मान लिया। अब 25 का जो यहाँ पर है, सबसे पहली बात, ये वाली लाइन ये कितनी है, तो 1/5 है। तो बोलोगे सर 25 का 1/5, तो 25 का 1/5 कितना होता है, तो 5 आर्टिकल होता है। तो यहाँ पर आप कितना आर्टिकल लिखेंगे, तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि सर कितने आर्टिकल है, तो 5 आर्टिकल है। अब उसके बाद रिमेनिंग का 2/5, रिमेनिंग का मतलब आप क्या समझते हैं, तो आप बोलेंगे 25 में से 5 निकाल दिया, बचा कितना, 20 बच गया। कितना बच गया मेरे भाई, 20 बच गया। तो रिमेनिंग का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो रिमेनिंग का मतलब यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 20। अब ये 20 का 2/5, तो 20 का 2/5 कितना होता है, तो बोलोगे सर 8 होता है। 20 का 2/5 कितना होता है, तो 8 होता है। यानी यहाँ पर कितने आर्टिकल हो जाएंगे, तो 8 आर्टिकल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर कितना लिखूंगा, तो बोलूंगा सर यहाँ पर मैंने 8 लिखा है। और ये 8 मेरे भाई कहाँ से आया है, तो ये जो 8 है मेरे भाई, यहाँ पर आप ऐसे मान करके चलिए कि 20 का कितना है, 2/5 है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ कि जो रिमेनिंग हो गए। ठीक है ना, यहाँ पे आप समझ सकते हैं, इस 20 का 2/5 यानी ये कितना आ चुका है, तो ये हमारा 8 आर्टिकल आ चुका है।
ठीक है। अब उसके बाद बोला गया जो रेस्ट है, जो बच गए मेरे भाई, उसको आपने 10% पर दिया है। अब रेस्ट का मतलब यहाँ पर क्या होता है? तो रेस्ट का मतलब हो गया 25 में से 5 और 8 13 निकाल दो, कितने बच गए? 12। कितने बच गए? 12। तो रेस्ट को यहाँ पर कितना लिखेंगे? तो 12 लिखेंगे। तो पहले मेरे भाई यहाँ पर ये मैंने लिखा है। अगर इसमें कहीं पर किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे यहाँ पर बता दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि सबसे बड़ी बात आर्टिकल को लिखने में ही आता है कि आर्टिकल्स की संख्या को हम कैसे लिखें। तो पहली बात, आर्टिकल की संख्या को हमने 25 माना, उस 25 का 1/5 आर्टिकल यानी हो गया 5। अब जो बच जाता है, बचता कितना है मेरे भाई? तो 25 में से 5 निकाल दिया तो 20 बच गया, उस 20 का 2/5 यानी कितना हो गया? 8 हो गया। और जो बाकी पूरा का पूरा बच गया, तो 25 में से 5 और 8 13 निकाल दिया तो कितना बच गया? 12। अब ये जब मैंने पूरा का पूरा आपके सामने लिखा तो मुझे नहीं लगता है कि क्वांटिटी में या डेटा में किसी को कोई दिक्कत होगी। लेकिन फिर भी आप जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था, क्वेश्चन को पढ़ते वक्त ही कहा था कि मैं एकदम एंड में बताऊंगा यहाँ पर कि बच्चे गलती कहाँ करते हैं। उन्होंने गलती मेरे भाई यहाँ पर इसके ऊपर में कर रखा है, इसको 0% मान के। आप बोलोगे कैसे सर? भाई एक बात बताओ, ये मार्कर है 100 रुपए की, अगर इस मार्कर को मैं 110 रुपए में बेचता हूँ तो मुझे क्या होगा? तो बोलोगे सर प्रॉफिट। अगर इस मार्कर को मैं 90 रुपए में बेचता हूँ तो क्या होगा? लॉस होगा। कितने रुपए का? 10 रुपए का। और अगर ये मार्कर को मैं बीच से ऐसे तोड़ देता हूँ, अब बताओ मुझे क्या होगा? आप बोलोगे सर लॉस होगा। जैसे एग्जाम्पल, 10,000 रुपए का मोबाइल आप खरीद करके लेके आते हैं और वो मोबाइल काम नहीं करता है। आप फ्लिपकार्ट को बोलते हैं कि ये काम नहीं कर रहा है, हमको दूसरा चेंज करके दो। वो बोलता है मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है, हमने तो सही दिया था, तुम जानो। तो आपको कितने का फटका लगेगा ये बताइए? 10,000 का, यानी पूरा का पूरा 100% का फटका लगेगा आपको। पूरा का पूरा पैसा पानी में डूब जाएगा। आपकी स्टेटमेंट वही होगी, गई भैंस पानी में, एकदम पूरा पैसा हमारा डूब गया। उसी तरीके से आप यहाँ पर फ्रूट लेकर के मार्केट से आते हैं और बड़ी इच्छा से रखते हैं कि कल सुबह उठ करके इसको खाएंगे, और सुबह देखते हैं तो मेरे भाई सारे फल खराब हो रखे हैं। तो पूरा पैसा वेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? और जब पूरा का पूरा पैसा वेस्ट होता है तो उस केस में 100% का लॉस होता है। तो यहाँ पर मेरे भाई जो है वो 0% नहीं होगा, यहाँ पर कितना होगा? तो बोलोगे गुरुजी 100% होगा। और 100% प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? तो 100% का लॉस होगा। तो दो दो चीजें मेरे भाई कैलकुलेट करनी होती है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर कि ये सारे के सारे आर्टिकल्स की संख्या लिखनी होती है, और दूसरा पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर कि आप यहाँ पर ये प्रॉफिट या लॉस को मेंशन करते हो। अब वही बात है, एवरेज प्रॉफिट या लॉस हमारा कितने का होगा? तो एवरेज प्रॉफिट या लॉस की अगर हम बात करें, एक आर्टिकल पर 100% का लॉस, तो 5 आर्टिकल पर कितना? तो -100 को 5 से गुना करो तो कितना हो जाएगा? -500 हो जाएगा। एक आर्टिकल पर 15 का प्रॉफिट, तो 8 आर्टिकल पर कितना? तो 120 हो जाएगा। एक आर्टिकल 10 का, तो 12 पर कितना? तो 120 मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना? इसको इससे गुना किया तो ये आ गया, इसको इससे गुना किया तो ये आ गया, इसको इससे गुना किया तो ये आ गया, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? तो डिवाइडेड बाई मेरे भाई 100 हो जाएगा। अगर हम कुल मिलाकर के देखते हैं ना, तो 5.5, देखो 500 में से आप 240 को निकाल दो तो कुल मिलाकर के कितना बचेगा? 260। ठीक है ना? अगर आप यहाँ देखेंगे, अच्छा डिवाइडेड बाई 100 हम नहीं करेंगे, डिवाइडेड बाई यहाँ पर नंबर ऑफ आर्टिकल्स करेंगे। कितने आर्टिकल हैं? तो हमारे पास में 25 आर्टिकल हैं, तो हम 25 से डिवाइड करेंगे कि इतने का प्रॉफिट है, सॉरी इतने का लॉस है, इतने का प्रॉफिट है, इतने का प्रॉफिट है। तो एवरेज निकालने का मतलब सभी लोगों को टोटल लोगों में यानी 25 लोगों में मेरे भाई बांट देना। तो अगर आप देखोगे तो 120 और 120 240 है, जब इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 260 आ जाएगा। और ये 260 को जब आप 25 से भाग करोगे मेरे भाई, तो 25 से भाग करने का मतलब ऊपर वाले का 4 गुना करके और 2 डिजिट के बाद में दशमलव लगा देना। तो जैसे 26 का 2 गुना 52, 52 का 2 गुना 104, तो 1040 हो जाएगा मेरे भाई। इसका 4 गुना करने पर इतना हो जाएगा, और 2 डिजिट के बाद में यहाँ डेसिमल लगा देना है, यानी 10.4% जो आएगा वो हमारा क्या आएगा? लॉस आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ऐसे सवालों में दोस्तों हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला काम जो है वो आर्टिकल के सिलेक्शन का करेंगे आप, कि मुझे कितने कितने आर्टिकल लेने हैं, और दूसरा जो काम करेंगे वो प्रॉफिट और लॉस का करेंगे, और फिर लास्ट में आप इसमें एवरेज का कंसेप्ट लगा करके अपना आंसर लेकर के आ जाएंगे। सर 12 कैसे आया? फिर से बता दीजिए। बिल्कुल शशांक, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर ये जो 12 है ना, ये हमारा रेस्ट है। रेस्ट होने का मतलब क्या होता है कि जैसे मानो तुम्हारे पास में 25 सेव थे, 5 सेव तुमने एक कंपनी को दे दिया और 8 सेव तुमने एक कंपनी को दे दिया, और जो बाकी बच के तुम अपने बेटे को देना चाहते हो, तो अपने बेटे को कितना दोगे? रेस्ट कितना दोगे? तो बोलोगे 25 में से 5 और 8 13 निकाल दीजिए। तो 25 में से 13 निकाल देंगे तो अपने बेटे को देने के लिए मेरे पास में कितने सेव हैं? तो 10 सेव है यहाँ पे। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। एक बच्चा कह रहा है इसमें कोई शॉर्ट मेथड नहीं है क्या? सवालों के साथ में इतना ज्यादा हेरफेर है कि अगर मैं इसमें शॉर्ट मेथड लगाने की कोशिश करूंगा तो वो आपके सर के ऊपर से जाएगा, तो इसीलिए मेरे भाई ये फायदेमंद नहीं होगा। ठीक है ना? एक ने कहा कि सर यहाँ पर -100% कैसे होगा? इतना सारा एग्जाम्पल दे दिए, मोबाइल फोन का एग्जाम्पल दे दिए, फ्रूट का एग्जाम्पल दे दिए, ठीक है ना? तो मेरे भाई अब क्या ही बोलोगे? कोई भी चीज़ अगर देखो दुकानदार के नजरिए से देखो, जैसे मानो एक एक एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, एक कपड़े का व्यापारी है, 1 लाख रुपए का कपड़ा खरीद के लेके आता है। अगर वो 1 लाख के कपड़े को 1.5 लाख में बेचता तो बेचारे को प्रॉफिट होता 50,000 का। अगर वो 1 लाख के कपड़े को 90,000 में बेचता तो 10,000 का लॉस होता। लेकिन वो बिकता तो सही। पता चले 1 लाख का कपड़ा ला के रखा और सुबह सारा चोर चुरा के ले गया, या आग लग गया दुकान में सपोज करो, तो पूरा का पूरा 1 लाख का नुकसान हो गया ना यार उसका। तो जितने में खरीदते हो पूरा का पूरा खत्म। अब जैसे मैंने कहा 1,000 की मार्कर है, तोड़ दूं मैं इसको, खत्म कर दूं मैं यहाँ पे, तो पूरा 1,000 रुपया मेरा डूब गया ना। जब मैं इसको बेचूंगा चाहे कम में या ज्यादा में, तो वहां प्रॉफिट या लॉस होता है। लेकिन जब मैं इसको बेच ही नहीं पाऊंगा, पूरा खत्म हो जाएगा, इसका मतलब 100% का लॉस है। तो इसलिए वो 100% का लॉस कहलाएगा। ठीक है?
आ जाओ चलो 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया, जरा पढ़िए इस सवाल में। एमटीएस का बड़ा प्यारा सा सवाल है मेरे भाई, बोला गया पढ़िए। एक मेडिकल स्टोर के मालिक ने एक कंपनी से 18,000 रुपए की दवाई खरीदी है और वह दवा का 2/5 भाग 35% के हानि पर बेचता है और शेष दवाइयों को कितने के लाभ पर बेचना चाहिए कि ना ही उससे कोई लाभ हो और ना ही उससे कोई हानि हो। तो मैंने हमेशा कहा है कि जब भी आप ये परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं तो आपको यहाँ पर उसने कितने में खरीदा और कितने में नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पैसे का कोई भी इस्तेमाल यहाँ पर नहीं है। तो आप पढ़िए, मेडिकल स्टोर ओनर परचेज मेडिसिन वर्थ ₹18,000, उसकी कोई नीड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर उसके पास में जो भी आर्टिकल है तो बोला गया कि सोल्ड 2/5 पार्ट, तो एक तरफ हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेटा लिखेंगे, और एक तरफ में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो प्रॉफिट या लॉस लिखेंगे। तो बोला गया कि जो भी आर्टिकल है उसका 2/5 भाग, तो आप यहाँ पर मान के चलिए कि आप यहाँ पर जो भी आर्टिकल मानेंगे ना तो सबसे पहले आपको उसका कितना लेना होगा, तो 2/5 पार्ट लेना होगा। तो ये 2/5 पार्ट यहाँ पर जो भी आएगा उसको आप यहाँ पर 35% के लॉस पर बेचने वाले हैं, और बाकी जो यहाँ रेस्ट जो भी आपके पास में बच गया, ठीक है, उसको आप कितने पर बेचें, मान लीजिए X% पर, कि टोटल पर नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी 0% की केस हमारी हो जाएगी। आप पढ़ लीजिए सवाल को लेकर के, बहुत ही बढ़िया तरीके से बोला गया, ही सोल्ड 2/5 ऑफ द मेडिसिन एट 35% लॉस। तो जो भी है उसका 2/5 को 35% के लॉस पे, जो भी है मेरे भाई उसका यहाँ पर जो भी है उसके 2/5 को 35% के लॉस पे। फिर बोला गया ऑन विच गेन ही शुड सेल द रेस्ट, बाकियों को कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचे, सो दैट ही हैज नाइदर गेन नॉर लॉस, इस तरीके से कि पूरे के ऊपर में ना ही गेन है ना ही लॉस है। अब ये हमने क्वेश्चन का पूरा स्ट्रक्चर बना दिया। अभी तक मैंने अपने तरफ से कोई सोल्यूशन नहीं किया है, सिर्फ वो लिखा है जो सवाल में दिया गया था। अब हम लोग अपना सोल्यूशन करने चलते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसी आर्टिकल माननी है जिसको 5 से डिवाइड किया जा सके, तो क्यों ना हम यहाँ पर 5 ही मान लें। तो आप बोलोगे सर कैसे करेंगे, तो हमने कहा यार 5 मान लो। अब अगर आप 5 मान लेते हो तो 5 मानने के बाद में क्या हो जाएगा, तो 5 मानने के बाद में उस 5 का कितना करोगे, तो उस 5 का 2/5 करना आसान हो जाएगा, यानी 5 का 2/5 कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अब 5 में से 2 निकाल दोगे तो बचेगा कितना, तो बोलोगे सर बच जाएगा हमारा 3, बचेगा कितना, तो बच जाएगा हमारा 3 यहाँ पे। तो 2 आर्टिकल को इतने के लॉस में, 3 आर्टिकल को इतने के प्रॉफिट में, टोटल कितना मिलेगा, तो 0 मिलेगा। अब आपको एक बात मैंने पढ़ा रखा है, एवरेज वाला कंसेप्ट। एवरेज वाले कंसेप्ट में मैंने क्या कहा कि जो ये टोटल होता है ये बराबर होता है किसके, तो बोलोगे एक आर्टिकल पर 35%, तो 2 आर्टिकल पर कितना, तो माइनस का हो जाएगा 70, एक पर x तो 3 पर कितना, तो x इंटू 3 हो जाएगा 3x, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 3 + 2 यानी 5। यही तो हमने पीछे निकाला था ना। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो हम क्या कह रहे थे कि प्रॉफिट या लॉस जो भी हमारा होगा वो कितना होगा, तो एक आर्टिकल पर 35, तो 2 आर्टिकल पर कितना 70, एक पर x तो 3 पर कितना इतना, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल यानी 5, ठीक है। बट इस बार इसकी वैल्यू दे रखी है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, तो इसकी वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर 0 दे रखी है। अब तक पहले के सवालों में क्या होता था, अब तक पहले के सवालों में वो टोटल की वैल्यू आप निकाल रहे होते थे, इस बार इधर से गैप करके इधर वाले का मान दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, टोटल का मान दे दिया है तो निकाल लेंगे। 5 को 0 से गुना करोगे तो 0 ही हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -70 प्लस कितना हो जाएगा, 3x यहाँ पे। अगर ये -70 को आप यहाँ पर लेकर के आते हो तो ये तुम्हारा हो जाएगा 70, और बट्टे में कितना हो जाएगा मेरे भाई 3, ये बराबर हो जाएगा x के। किसी को अगर यहाँ कष्ट है तो देखो -70 यहाँ पर गया तो 70 हो गया, और ये बराबर हो गया किसके, 3x के, और फिर ये 3 आकर के डिवाइड करेगा तो 70/3 हो जाएगा, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, x की। अगर आपको एक लाइन और लिखना है, चूंकि लंबे चौड़े में पूरा पूरा कहानी लिखना है, आप भाग करो 3 से कितनी बार में, 2 बार में 6, 10 बन गया, 3 का 3 गुना 9, एक बच गया तो इतना, मतलब जितनी बार में भाग होता है वो यहाँ पे, जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे जिससे डिवाइड किया तो ये जाके x आएगा। तो एक एक कदम हमने आपके लिए यहाँ पर लिख दिया है, एक एक स्टेप हमने आपके लिए लिख दिया है, ताकि आपको कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं आए। समझ में आ गया बात यहाँ पे। विजय लक्ष्मी जी, पहले आप कल की क्लास को देखिए, फिर उसके बाद आप आज की क्लास को देखिएगा, आपको सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। आपने कल की क्लास को शायद हो सकता है अटेंड आपने नहीं किया है, इसी वजह से आपको आज की क्लास में प्रॉब्लम आ रही है। बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं समझ सकें आप हर कुछ समझ सकते हैं आज की क्लास में, अगर आपने कल की क्लास देखी होती तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है ना। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 68 में क्या कहा है। मैंने 3 भाग बताए थे, सेम सीपी, सेम एसपी एंड सीपी ऑफ वन आर्टिकल बराबर एसपी ऑफ अदर आर्टिकल। अब आप इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो ये फेस 10 का हमारा ये सवाल है। क्या बोला गया जरा पढ़िए। कहा गया कि मुकेश सेल्स 80% पार्ट ऑफ अ कमोडिटी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट एट अ लॉस ऑफ 5%, एंड इन दिस वे ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 9300। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉर मुकेश। अब इस सवाल में यहाँ पर क्या दिया गया है, तो देखिए प्रॉफिट की वैल्यू दी गई है और हमसे यहाँ पर जो है वो कॉस्ट प्राइस पूछा है। अब तक यहाँ पर हमने जितने भी सवाल किए थे तो उन सभी सवालों में कहीं ना कहीं हम प्रॉफिट का परसेंट या लॉस का परसेंट कैलकुलेट कर रहे थे। यहाँ पर एग्जामिनर ने आपसे परसेंटेज कैलकुलेट करवाया ही नहीं, यहाँ पर एग्जामिनर ने सीधा सीधा बोला अगर इतने रुपए की प्रॉफिट हुई है तो तुम सीपी का मान बता दो। हमने कहा ठीक है, जो हमारा करने का तरीका है वो बड़ा सिंपल सा है। देखो सारे बच्चों से एक मैं बात बोलूंगा, ये जो तुम लोग इतना कमेंट कर रहे हो ना, अगर कमेंट छोड़ करके सिंपल मेरी बातें 5 मिनट भी सुन लोगे तो मेरे भाई बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें चीजें समझ में आ जाएंगी। 90% बच्चे आज सिर्फ और सिर्फ यहाँ कमेंट करने पर उनका फोकस है, तो ऐसे तो मेरे भाई कुछ सीख ही नहीं पाओगे। मैं क्या, कोई भी टीचर पढ़ा लेगा
तो नहीं सीख पाओगे। 4-4 हज़ार 3-3 हज़ार बच्चे जो है लाइव बैठे होते हैं क्लास में, आपका कमेंट कहाँ गायब हो जाता है पता भी नहीं चलता है। इसलिए आप लोग इतना कमेंट मत किया करिए, जो ऑथेंटिक हो। हर बच्चा अगर ऑथेंटिक बात बोलेगा तो शायद मेरे तक अच्छी बातें पहुंच भी पाएंगी और मैं उसका निदान भी कर पाऊंगा। ठीक है ना। सबकी रेलिवेंट बातें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि बेचारा किसी का जेन्युइन डाउट भी होता है तो हम नहीं बता पाते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें, थोड़ा जेन्युइन डाउट जो है वो आप यहाँ पर मैसेज किया करें और बाकी पूरे टाइम पर बोर्ड पर फोकस हुआ करें। तो क्वेश्चन नंबर 68 में देखिए, यहाँ पर एक तरफ हमें क्या लिखना है, तो डेटा लिखना है, और दूसरी तरफ मेरे भाई यहाँ पर क्या लिखना है, तो प्रॉफिट या लॉस लिखना है। अगर हम इसमें यहाँ पर बात करें तो क्या होगा, तो यहाँ बोला गया जैसे मुकेश है, उन्होंने कितना बेच दिया, 80% पार्ट को जो है 20% के प्रॉफिट पर बेचा है। तो मैं कहता हूँ बेचारे के पास में जो भी आर्टिकल होगा उस पूरे आर्टिकल का 80% भाग, पूरे आर्टिकल का 80% भाग को 20% के प्रॉफिट पर उसने बेचा है। और बाकी जो मेरे भाई यहाँ पर रेस्ट आर्टिकल है, जो भी रेस्ट पार्ट है, रेस्ट पार्ट यहाँ पर जो भी है, तो उस रेस्ट वाले पार्ट को यहाँ पर क्या हुआ है, तो लॉस पर बेचा गया, और वो भी कितने के, तो 5% के लॉस के। अब सिर्फ हम आपको यहीं पर रुकेंगे और यहीं पर हम आपसे सवाल पूछेंगे, और यहीं पर वो सवाल हम आपसे क्या पूछेंगे, तो मेरे भाई सिंपल सी बात है, कल मैंने एक लाइन आपसे कहा था और हमेशा एक बात मैंने बोली थी कि ये जो तुम्हारे पास में डेटा होता है, मतलब आर्टिकल की संख्या होती है, ये एग्जामिनर कभी नहीं देता। ठीक है ना। कभी वो ये बोल देगा 3 आर्टिकल है, कभी वो ये बोल देगा कि तुम अपने मन से मान लो जो भी है उसका 1/5 को इतने पर, 2/3 को इतने पर, 4/5 को इतने पर। और कभी कभी एग्जामिनर यहाँ पर क्या करेगा, 20% भाग को इतने पर कर दिया, 30% भाग। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और ये क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, तो सिंपल सी हम आपसे एक बात पूछ रहे हैं कि भैया मेरे पास में जो है यहाँ पर ये डेटा है और ये तुम्हारा रह गया मेरे भाई प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, मैंने कहा मेरे पास में जो भी संपत्ति है उसका 10% हिस्सा जो है मैंने उसको यहाँ पर 10% के प्रॉफिट में बेच दिया। उसके बाद मैंने अपने संपत्ति का 20% हिस्सा इसको मैंने 10% के लॉस में बेच दिया, और बाकी संपत्ति जो मेरी 20 और 30 हो गई, जो बाकी मेरे पास में जो बाकी के 70% हो गए, उनको मैंने 20% के प्रॉफिट में बेच दिया। तो एक बात बताओ, मुझे ओवरऑल अपने संपत्ति पर प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? आप बोलोगे सर यहाँ पर कोई चीज़ें फिक्स नहीं है, तो कल ही आपने सिखाया था कि जो डेटा वाला पार्ट होता है हम उनका रेशियो ले सकते हैं। तो अगर हम रेशियो ले सकते हैं तो 10% से काटेंगे, एक बार में कटेगा, 10% से काटेंगे, 2 बार में कटेगा, और 10% से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 7 बार में कटेगा। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर जो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट या लॉस हो गया, इसे हम कैसे निकालेंगे? तो आप बोलोगे सर देखो, एक आर्टिकल पर 10%, तो 10 × 1 क्या होगा, नीचे वाले को ऊपर वाले से गुना करते हैं, तो ये कर दिया आपने। फिर नीचे वाले को ऊपर वाले से गुना करो, तो -10 को 2 से गुना करोगे -20 आ जाएगा। नीचे वाले को ऊपर वाले से गुना करो तो 140 आ जाएगा। और जितने का भी तुम्हारा प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसे सभी लोगों में बांट दो। तो 7, 2, 9 और 1 10 लोगों में बांटना है तो 10 लोगों में बांट दो। 140 और 150, 150 में से मेरे भाई 20 चला गया, 130 और बट्टे में हमारा हो जाएगा 10, यानी एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना निकल करके आएगा? तो आप बोलोगे सर एवरेज प्रॉफिट हमारा 13% का निकल करके आएगा। कितना निकल करके आएगा? 13%। तो वही बात है कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डेटा का जो हमारा रेशियो है वो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से अगर आप इस सवाल में देखेंगे तो ये 80% है, तो रेस्ट का मतलब ये कितना परसेंट होगा? तो बोलोगे सर 20%। ये कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर? तो बोलोगे सर 20%। टोटल क्वांटिटी अपने आप में 100% होता है, 100% में से 80% इसका इसके पास में है, तो ये कितना हो जाएगा? 20%। अब अगर हम सवाल की बात करते हैं और अगर हम यहाँ देखते हैं, ठीक है ना, जो भी आर्टिकल होता है अपने आप में 100%। मेरे घर में जो अनाज रखा हुआ है वो 100% हिस्सा है। ठीक है, यदि मैं उसके टुकड़े लगा करके लोगों को देना शुरू कर दूं, तो जैसे 10% हिस्सा मैंने अपने भाई को दे दिया, 20% हिस्सा मैंने अपनी पड़ोसन को दे दिया, और 30% हिस्सा जो है मैंने अपनी मान लीजिए किसी दोस्त को दे दिया यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से तो जो भी आर्टिकल होगा अगर मैं उसके हिस्से लगाना शुरू करूंगा वो अपने आप में 100% हो जाएगा। ठीक है ना। तो जो भी यहाँ पर सामान था वो अपने आप में कितना परसेंट था? 100%। उसका ये 80% है और ये कितना है? 20 है। अब यहाँ पर बात करते हैं तो 20 से काट लीजिए 4 बार में, और 20 से काट लीजिए कितनी बार में? 1 बार में, क्योंकि हम डेटा का रेशियो ले सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप एवरेज प्रॉफिट या लॉस आप निकालेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट या लॉस का जो परसेंटेज निकालेंगे तो क्या बोलेंगे? 20 × 4 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, और -5 × 1 कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, तो सभी लोगों में बांट देंगे। सभी में कौन? तो 4 और 1 हमारा 5 लोगों में बांट देंगे। तो यहाँ 80 में से 5 हो गया तो 75, और 75 को 5 लोगों में बांट देंगे, तो 75 को अगर 5 लोगों में बांट देंगे तो कितना हो जाएगा? 15%। यानी ऑन एन एवरेज आपको जो प्रॉफिट मिल करके आने वाला है वो 15% का आने वाला है। ऑन एन एवरेज जो भी आपको प्रॉफिट निकल करके आएगा वो 15%। बट पीछे वाले क्वेश्चन में अब तक ये पूछा जा रहा था कि तुम्हें प्रॉफिट जो हुआ वो कितने % का हुआ, ये बताओ। तो यहाँ तक हमारा काम जो है वो इतना सफिशिएंट था, इतना बता देते तो काम चल जाता। बट इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोला गया। इस क्वेश्चन में यहाँ पर उससे एक लेवल आगे की बात बोली गई कि इस तरीके से अगर मान लो इतने रुपए का प्रॉफिट होता है, 9300 का प्रॉफिट होता है। अब ये 9300 मेरे भाई किसकी वैल्यू है? प्रॉफिट की वैल्यू है। तो इसको डिवाइड भी किससे किया जाना चाहिए? तो प्रॉफिट के परसेंट से, मतलब कितने से? तो 15% से। किससे डिवाइड किया जाना चाहिए? तो प्रॉफिट के परसेंट से। और क्वेश्चन में क्या बोला है? व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस? आप एक बात बताओ, कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। तो हमें कितने की वैल्यू निकालनी है? तो हमें 100% का मान निकालना है। तो हम बोलेंगे जो दिया है वो 15 का मान है और जो पता करना है वो 100 का मान है। तो ये मेरे भाई बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। 15 से काटेंगे 6 बार में 90, 2 बार में 30, और ये 0 हो जाएगा। और 620 को मेरे भाई 100 से गुना करोगे तो ये तुम्हारा कुल मिलाकर के 62,000। ऑप्शन नंबर सी, चलो कहीं घूमने चले, करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए।
चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाइए, अब ऐसे ही मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है वो 69 में देखते हैं। अब इसी टाइप के 2-3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए और सजो रखे हैं ताकि आप लोग इसको बढ़िया तरीके से समझ पाओ। तो एमटीएस का एक क्वेश्चन आपका उसी भाग में मेरे भाई पूछा गया है, उसी तरह से पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है ज़रा पढ़िए। तो क्वेश्चन में मेरे भाई 69 में आप देखिए, ये हमसे बोला गया है यहाँ पर कि इफ 2/3 ऑफ द आर्टिकल आर सोल्ड एट 25% प्रॉफिट, 20% ऑफ देम आर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20% एंड द रिमेनिंग आर्टिकल आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, देन द प्रॉफिट ऑफ 3312 इज ऑब्टेन्ड, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। ये भी कोई सवाल है मेरे भाई, बड़ा सिंपल सी बात है यहाँ पे। ये हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर आप डेटा ले लीजिए और यहाँ पर क्या ले लीजिए, तो प्रॉफिट या लॉस आप ले लीजिए। ठीक है, एक एक लाइन जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया हम लोग वैसे वैसे बनाएंगे। पहली बात, वस्तुओं का 2/3 हिस्सा 25% के लाभ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए मेरे भाई क्या होगा, 2/3 हिस्सा, कितना हिस्सा, 2/3 हिस्सा, और प्रॉफिट हमारा कितने का होगा, तो 25% का मेरे भाई होगा। उसके बाद में यहाँ पर कितना हिस्सा, तो 20% का जो हिस्सा है वो 20% के हानि पर। तो यहाँ बोलेंगे अगर मान लो यहाँ पर 20% जो तुम्हारा हिस्सा है ना, तो वो 20% हिस्सा को 20% के हानि पर देने की बात कर रहे हैं। ठीक है, और जो बाकी तुम्हारा शेष हिस्सा हो जाता है, ठीक है, उसको यहाँ कितने के लाभ पर, तो 20% के लाभ पर बेचा जाता है। तो शेष हिस्से का मतलब क्या हो गया, जो भी तुम्हारा रेस्ट यहाँ पर हो जाएगा तो वो रेस्ट पार्ट को कितने के प्रॉफिट में बेचेंगे, तो 20% के प्रॉफिट में बेचेंगे यहाँ पे। तो एग्जामिनर का जो माइंडसेट है वो बड़ा क्लियर है, यहाँ पे सारी बातें साफ साफ सीधी सीधी बात यहाँ पर पता चल रहा है आपको। और बोला गया है इतने हिस्से को इतने पर, इतने हिस्से को इतने पर, इतने हिस्से को इतने पर। तो ये जो आप डेटा की जब भी बात करते हो तो ये डेटा को क्या करोगे, तो आप कुछ ना कुछ तो मानोगे मेरे भाई। जैसे आप यहाँ पर 100 मान लो, आप 120 मान लो, आप 200 मान लो, 5 मान लो, तो हमेशा डेटा ऐसा मानोगे जिसका परसेंट भी निकालना आसान होगा और जिसको 3 से डिवाइड करना भी आसान होगा। या तो 20% को आप फ्रैक्शन में तोड़ करके लिख लो, वो आपके लिए आसान काम हो जाएगा कि सर ये 20%, देखो जब ये फ्रैक्शन में है तो ये परसेंट में क्या कर रहा है, इसको भी फ्रैक्शन में तोड़ो। तो 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 20 बटे मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 20/100 यानी कितना हो जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा। तो इसलिए अगर ये फ्रैक्शन में है तो इसे भी फ्रैक्शन में बदल दिया जाए। यानी 20% दुनिया की नज़रों में है, मेरी नज़रों में कितना है, तो 1/5 है। अब मुझे एक ऐसा आर्टिकल मानना पड़ेगा जिसका 2/3 भी करना आसान है, जिसका 1/5 भी करना आसान है। यानी मेरे भाई आर्टिकल हम क्या मानेंगे, तो 3 और 5 का क्या हो जाएगा, मल्टीपल। 3 और 5 का मल्टीपल मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। 3 और 5 का मल्टीपल कितना हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी 15 हो जाएगा। एक बच्चा पीछे कह रहा है कि आपने 115 क्यों नहीं लिया है। कहाँ पर 115 की तुम दुनिया में खोए हुए हो भाई। ठीक है, 115 क्यों नहीं, मतलब छोड़ो, अब तुम आगे कहीं और ही चल रहे हो, किसी और दुनिया में चल रहे हो। आपका यहाँ पर ये कहना है कि मैंने इसको 115 क्यों नहीं लिया, क्यों लेंगे यार, ये सेलिंग प्राइस की वैल्यू थोड़ी थी। ये क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस का वैल्यू होता ना, तो 100% के आर्टिकल पर 15% का प्रॉफिट, तो ये 115 का मान होता। तो मैं इसको 115 से डिवाइड करता। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट से डिवाइड करूंगा, और सेलिंग प्राइस है तो सेलिंग प्राइस से करूंगा। समझ गया ना, तो वो जो दिया गया वो प्रॉफिट का मान था, इसीलिए 15 से डिवाइड किया। अगर सेलिंग प्राइस का मान होता तो 115 से डिवाइड करता। अब आ जाओ यहाँ पर, तो आर्टिकल की जो संख्या हमें माननी है वो कितनी माननी है, तो हमें 15 माननी है, ताकि यहाँ पर 15 का 2/3 किया जा सके। अब यहाँ पर एक काम करो, 15 का 2/3 जरा करके दिखाओ। तो बोलोगे सर देखिए यहाँ पर यही लाइन के ऊपर में कैलकुलेशन कर लीजिए, हमेशा के लिए याद रहेगा। तो 15 का 2/3 अगर हम करने की जब बात करते हैं, तो 15 का मेरे भाई यहाँ पर 2/3, 2/3 का मतलब देखो 3 से जाओगे कितनी बार में, 5 बार में, तो 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10। तो मेरे भाई यहाँ पर कितना आ गया, तो 10 आ गया। कितना आ गया मेरे भाई, तो 10 आ गया यहाँ पर। अब उसी 15 का कितना करना है, 1/5 करना है। तो आ जाओ भैया थोड़ा 15 का 1/5 कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर देखिए यही 15 है और इस 15 का कितना करना है, 1/5। और जब आप 1/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर वही वाली बातें हैं ना भाई। देखिए यहाँ पे हमारे पास में आर्टिकल की संख्या थी कितनी, आप ये समझिएगा। तो बोलेंगे सर हमारे पास में 15 आर्टिकल था, और 15 में से आपने कितने आर्टिकल ले लिए, तो आप बोलोगे सर 15 आर्टिकल थे, उसमें से आपने 10 यहाँ ले लिया और आपने 3 यहाँ ले लिया आपने। अब आपके पास में कितना बच गया, तो बोलोगे 15 में से 10 और 3 यानी 13 निकाल दीजिए। तो रेस्ट कितना बचा हुआ है बताओ, कितना बचा है, 2 बचा है। तो हम यहाँ पर कितना ले लेंगे, तो 2 ले लेंगे। बस यहाँ पर बात खत्म। तो ये बच्चे जो रेस्ट है ना उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों हो रहे हो। 15 का 2 टुकड़ा हिस्सा मतलब 2/3 हिस्सा 10 होता है, ये एक इंसान को दे दो। फिर उसी 15 का 1/5 हिस्सा 3 होता है, ये दूसरे को दे दो। अब जो बेचारे के पास में बच गया है वो जा करके दोगे आप। और कितना दोगे, तो 15 में से 10 और 3 निकाल दो मेरे भाई, कितना बच जाएगा, तो 2 बच जाएगा, ये दोगे। तो पहला जो चरण होता है वो क्या होता है, तो पहला जो स्टेप होता है मेरे भाई वो होता है डेटा को लिखना, जो आप लिख चुके हैं। दूसरा जो स्टेप होता है वो प्रॉफिट और लॉस को लिखना, वो आप लिख चुके हैं। अब तीसरा कदम यहाँ पर क्या होगा, तीसरा कदम मेरे भाई यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट या लॉस आपका निकालने का होगा कि औसतन हर एक आर्टिकल पर कितने का प्रॉफिट या कितने का लॉस है। तो नीचे वाले को ऊपर वाले से गुना करो, तो 25 × 10 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 250। उसके बाद -20 को 30 से गुना करोगे 60 हो जाएगा। 20 × 2 कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे किससे, टोटल से। 2 और 3 5, 5 और 10 हमारा कितना से, 15 से मेरे भाई। अगर आप देखेंगे तो 250 में से 60 घटा दीजिए, 190, और 190 में 40 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा हमारा 230। और 230 बटे कितना, 15%। मत काटो अगर ये नहीं कटता है तो, अगर ये कटने को तैयार नहीं है तो मत काटो, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब आगे देख लीजिए, ये आपका क्या हो गया, तो प्रॉफिट परसेंट। अब क्वेश्चन में जरा देखो किसकी वैल्यू दी है और किसका मान पूछा है। तो क्वेश्चन में कहा गया जो आपका प्रॉफिट है, आप जरा सवाल में देखिए ना सर, यहाँ पे ये जो दिया गया है क्या दिया गया है कि आपका प्रॉफिट 3,312 रुपये का है, जो आपको कहीं ना कहीं दिया गया है। तो यही ना कि प्रॉफिट आपको 3,312 का है और आपसे क्या पूछा गया, तो कॉस्ट प्राइस पूछा गया है। तो प्रॉफिट दे करके आपसे क्या पूछ दिया गया, तो प्रॉफिट दे करके मेरे भाई आपसे कॉस्ट प्राइस पूछ दिया गया कि ये तुम्हारा प्रॉफिट है और ये तुम्हारा क्या है, तो कॉस्ट प्राइस बताओ। प्रॉफिट दे करके क्या पूछ दिया गया मेरे भाई, तो कॉस्ट प्राइस। यानी अगर हम डिवाइड करेंगे तो आप किससे करेंगे, तो आप बोलोगे सर देखिए जब आप डिवाइड करोगे यहाँ पर, तो जो ये 3,312 रुपये है ये किसकी वैल्यू है, तो प्रॉफिट की वैल्यू है। तो डिवाइड भी किससे होगा, तो प्रॉफिट से। यानी कितने से, तो 230 और बट्टे में कितने से, 15 से। प्रॉफिट की वैल्यू है। और पता मेरे भाई यहाँ पर क्या करना है, तो पता हमें कॉस्ट प्राइस करना है। पता हमें क्या करना है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब कितना होता है, तो बोलोगे गुरुजी 100%। अब एक बात बताओ, ये बट्टे के नीचे जो बटा है वो रहेगा, तो बोलोगे नहीं। यानी ये जो 15 है इसको हटाओ यहाँ से, और ये 15 को अगर यहाँ से हटाओगे तो क्या करोगे, तो इसको ऊपर में लेकर के जाओ। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जरा समझिए इस बात को लेकर के, थोड़ा काटम कुटाई करिए यहाँ पे। तो अगर आप इसको काटेंगे तो सर हमारा जो है एक जीरो जो है प्यार मोहब्बत में इसके साथ में चला जाएगा। ठीक है। उसके बाद में 23 से अगर आप इसे काटने जाएंगे तो 23 से आपका एक बार में 23 हो जाएगा, 101 हमारा हो गया। फिर 23 का हमारा 4 बार में 92 हो जाएगा, 9 और 2 बचेगा, फिर 4 बार में 92 हो जाएगा। अब उसके बाद में देख लीजिए मल्टीप्लाई, 15 इंटू 4 60 का जीरो, 15 इंटू 4 60 और 66 का 6, और 15 इंटू 1 6 मेरे भाई 21 हो जाएगा, और एक जीरो आ जाएगा, 21,600। बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। 15 में से 10 गया तो 5 आ रहा है ना। अच्छा एक बात बताओ, टोटल आर्टिकल ही तुम्हारे 15 है, तो 15 में से तुम 10 कैसे माइनस कर देगा रे, हैं? दो को बेटा है, तीसरे बेटे को सबसे लास्ट में शेयर पहुंचना है, तो पूरी संपत्ति में से पहले बेटे को दे दो, दूसरे बेटे को दे दो, और जो बच जाएगा वो जाकर के तीसरे बेटे को दोगे ना। तो दोनों में मेरे भाई फर्क समझ में नहीं आता है, ये बताओ। हम्म? तो हीरालाल जी थोड़ा सा फर्क समझिए, नहीं तो फिर आपका हीरा अलग और लाल अलग हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को लेकर के। आइए चलिए, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद ले रहे हो, क्या बात है। जीवन में आनंद जरूरी है। ठीक है, आनंद के साथ साथ बहुत कुछ जीवन में जरूरी है, सब कुछ लेना चाहिए। ठीक है। आइए चलिए, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। आइए क्वेश्चन नंबर 70 पर चलते हैं और 70 नंबर सवाल को देखते हैं क्या बोला गया है। जरा पढ़ लीजिए, इतना आसान सवाल, एकदम प्यारा लल्लू पल्लू सवाल है। एक कपड़ा व्यापारी अपने पास के आधे कपड़े को 20% के लाभ पे और बचे हुए कपड़े के आधे, देखो ये लाइन होता है, एक होता है बचा हुआ कपड़ा, एक होता है आधा कपड़ा, और एक जो आता है ना वो आता है मेरे भाई बचे हुए का आधा कपड़ा। मतलब पता है क्या है, जिसको बोलते हैं, एक होते हैं लीजेंड, ठीक है, और एक होते हैं मेरे भाई लीजेंड, मतलब ये समझ लो, एक होते हैं लीजेंड और एक होते हैं अल्ट्रा लीजेंड। तो ये सॉरी, ये जो बातें बोली जाती है ना, ये अल्ट्रा लीजेंड वाली बातें बोली जाती हैं कि बचे हुए कपड़े का आधा। अब इसका क्या मतलब है यार, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि आप थोड़ा दिमाग लगाइए अपना, जो ये बचे हुए कपड़े का आधा बोला गया इसके ऊपर में थोड़ा फोकस करिए, समझने की कोशिश करिए, चेष्टा लगाइए, यहाँ पर दिमाग लगाइए थोड़ा, कि बचे हुए कपड़े के आधे को 20% के हानि पर, और फिर उसके बाद ये शेष कपड़ा ये हमारा अलग है, इसका हिसाब किताब अभी आपको अलग रखना है। ठीक है। तो शेष कपड़े को लागत मूल्य पर बेचता है तो पूरे सौदे में प्रतिशत लाभ या हानि। हमने कहा ठीक है सर, हम लगाते हैं अपना जो कंसेप्ट है यहाँ पे, और उसके माध्यम से अपने सवालों को बनाते हैं। तो आइए जरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया। क्लोथ मर्चेंट सोल्ड हाफ ऑफ हिज क्लोथ। तो अगर हम यहाँ डेटा वाली बातें बोले तो एक तरफ हम लिखते हैं डेटा और एक तरफ लिखते हैं प्रॉफिट या लॉस परसेंट। तो अगर हम देखेंगे तो उस कपड़े व्यापारी ने जो है अपना आधा कपड़ा, यहाँ पर हाफ, हाफ का मतलब क्या होता है, तो हाफ का मतलब 1/2। तो उस कपड़े व्यापारी ने अपने आधे कपड़े को 20% के यहाँ पर प्रॉफिट में बेच दिया है। ठीक है। और उसके बाद बोला गया हाफ ऑफ द रिमेनिंग, यानी यहाँ पर जो बच जाएगा ना, जो भी रिमेनिंग हो जाएगा ना, इसमें से इस बेटे को देने के बाद में जो भी पैसा बच जाएगा उस रिमेनिंग का मेरे भाई जो है वो आधा हिस्सा किसको देंगे, तो रिमेनिंग के आधे हिस्से को यहाँ पर 20% के हम लॉस में चला देंगे। और फिर बोला गया एंड द रेस्ट वाज सोल्ड एट हिज कॉस्ट प्राइस। अगर मानो किसी वस्तु को आप कॉस्ट प्राइस में बेचते हो, जरा इस लाइन को पढ़िएगा आप यहाँ पर, अगर किसी आर्टिकल को आप यहाँ पर जो है सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस, अगर आप किसी आर्टिकल को कॉस्ट प्राइस पर बेचते हैं, इसका मतलब क्या होता है, मैं 5 रुपए में खरीद के लेके आया और 5 ही रुपए में मैंने बेच दिया, तो मुझे क्या होगा, 0% का प्रॉफिट या 0% का लॉस, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। इसका मतलब यहाँ वाली जो बात है मेरे भाई वो कितने परसेंट को बयान कर रही है, तो 0% को कर रही है। ठीक है। अब फिर से सारा खेल आ जा रहा है आर्टिकल को लेने की समस्या यहाँ पे, आर्टिकल को क्या लेंगे और कितना लेंगे। तो आपको एक ऐसा आर्टिकल मानना पड़ेगा जिसका आधा भी कर पाओ, और फिर उसमें जो बच जाएगा फिर उसका भी आधा कर पाओ। यानी 2 और 2 का मल्टीपल ले लो, सीधा सीधा 4, काम खत्म। ठीक है। 2 और 2 ले लो मेरे भाई, सीधा सीधा क्या ले लेंगे, 4। तो अगर मान लो कि मेरे पास में 4 गाड़ियां हैं, ठीक है, उसमें से अपना आधा हिस्सा एक बेटे को दे देना है, तो 4 का आधा हिस्सा मेरे भाई एक बेटे को दे देना है। तो यहाँ पर ये जो 4 है, इस 4 का आधा हिस्सा एक बेटा लेकर के चला जाएगा, तो 4 का आधा कितना होता है, 2। तो यानी ये वाला बेटा कितनी गाड़ी लेकर के जाएगा,
जाएगा, 2 गाड़ियां लेकर के चला जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास में जो बच गया है उसका आधा, जो भी रिमेनिंग है, जो भी क्या है मेरे भाई, रिमेनिंग है यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं अब रिमेनिंग, अब बचा कितना, दूसरे वाले बेटे के लिए मेरे पास में कितनी गाड़ियां बची हुई हैं आप मुझे बताइए। बोलेंगे गुरुजी 4 गाड़ी थी, तो हम बोलेंगे हाँ। 2 गाड़ी दे दी, तो बोलोगे हाँ। कितना बच गया, 2। तो यहाँ रिमेनिंग का आधा बोला गया। एक होता है क्या, टोटल का आधा। अगर टोटल का आधा बोलता है तो इस 4 का आधा करते हैं। यहाँ बोला गया है रिमेनिंग का आधा, तो जो बच जाएगा उसका आधा करना होगा। 4 में से 2 निकाल दीजिए, तो कितना बचा हुआ है, 2। तो यहाँ पर उस रिमेनिंग का मेरे भाई यहाँ पर क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर 2 का आपको आधा करना होगा, और 2 का आधा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 आर्टिकल हो जाएगा। अब उसके बाद में अगली लाइन जरा पढ़िए, रेस्ट शब्द का इस्तेमाल है। रेस्ट का मतलब क्या होता है आप मुझे बताइए। अब जो बचा कुचा रह गया वो किसको दे दो, तीसरे बेटे को। 4 गाड़ियों में से 2 इसे दे चुके हैं, 1 इसे दे चुके हैं, 3 गाड़ी तो दे ही चुके हैं। बचा कितना मेरे पास में, 1 गाड़ी। वो 1 गाड़ी यहाँ पर इसको दे देंगे। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर ये बता दो कि टोटल मुझे प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, और जो भी हुआ है वो कितने का। तो बोलोगे 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 40, माइनस 20 इंटू 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 20, और 0 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 0, और डिवाइडेड बाई कितना, 1 और 1 2, और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 40 में से 20 निकाल दो, 20 बच जाएगा। इस 20 को 4 लोगों में बांट दो, कितना हो जाएगा, 5% का मेरे भाई कहानी, यानी 5% का हमारा क्या होगा, प्रॉफिट। अगर प्लस में आंसर आया तो प्रॉफिट, और अगर माइनस में आता तो क्या बोलते हैं, लॉस बोलते हैं। मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया, सब लोगों का आंसर आ चुका है। यही मजा आता है ना, जब हम सेशन को शुरुआत करते हैं तब वो क्वेश्चन आपको एकदम जटिल और कठिन लगता है, और उसके बाद में जो है मेरे से पहले आप लोग आंसर देना शुरू कर देते हैं। पहला सवाल सब अटके थे, दूसरा सवाल में थोड़ा कम अटके थे, और तीसरे पर आते आते तो सबके आंसर आने लगे। बहुत बढ़िया बात है, आप गणित सीख रहे हैं, मुबारक हो। ठीक है। आ जाइए, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कितने लोगों का आंसर आ जाता है। ठीक है, और कितने लोगों का आ नहीं जाता है, देखते हैं मेरे भाई सबसे पहले आंसर कौन देता है। तो सबका ही आंसर सबसे पहले कौन देता है। अगर ये बना लिए तो समझ लो सीजल वाला ये सवाल तुम्हारा कंफर्म था, और 2 नंबर तुम्हारे पक्के थे। बना दो जल्दी से, प्यारा सा सवाल है, बना दो जल्दी से। पढ़ो, खुद से सवाल पढ़ो, क्या कहा गया है। बोला गया शॉपकीपर बॉट सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल फॉर ₹3600, ही सोल्ड 1/5 ऑफ देम एट अ लॉस ऑफ 10%, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एप्पल एट अ लॉस ऑफ 5%, 2/3 ऑफ द रेस्ट एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द रिमेनिंग टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 27%। यहाँ पर पैसे का मेरे भाई जो है यहाँ पर हिसाब किताब है, तो पैसे को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चलिए बनाइए इस सवाल को। जिसने इस सवाल को बना लिया यूँ समझ लो उसका सिलेक्शन कन्फर्म है, डन, पक्का बोल रहा हूँ मैं। जिसने बना लिया उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। बना लो भाई, बनाओ। चलो 1 मिनट का वक्त दिया है, ट्राई करो, क्योंकि जब यहाँ ट्राई करोगे उसके बाद जब हम बताएंगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि ट्राई करते वक्त में सवालों को 4 बार पढ़ चुके होंगे आप। बनाइए, अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है, बहुत कुछ आएगा धीरे धीरे। टेंशन मत लो। बना लिया भाई, 56 सेकंड हो चुके हैं। जल्दी, 1584 लोग दे रहे हैं आंसर मुकेश जी, और काफ़ी बच्चे जो हैं कुछ सी आंसर दे रहे हैं, कुछ ए आंसर दे रहे हैं, कुछ बी आंसर दे रहे हैं। हालांकि मेरे भाई बी की वोटिंग ज़्यादा है, ए और सी की वोटिंग काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी देखते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है। ज़रूरी नहीं यहाँ पर जो ए और सी आंसर दे रहे हो वो गलत ही हो। ठीक है, अब आ जाओ, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ना, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, इसलिए ऐसे थोड़ी बोलें कि इसको बना लिया तो सीजल निकल जाएगा। मेरे भाई कुछ सोच के ही बोले होंगे। ठीक है, बना, चलिए 1584 आ रहा है, देखा जाता है। तो आइए मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं क्या बोला गया है, जरा पढ़िए। तो 71 नंबर क्वेश्चन में जब हम चलेंगे तो बोलेंगे कि देखो एक दुकानदार ने, सबसे पहली बात है कि एक लाइन पढ़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग आराम से एक एक लाइन पढ़ेंगे। तो पहली लाइन में क्या बोला गया कि एक दुकानदार ने 3600 रुपये में निश्चित संख्या में सेब खरीदे। अब ये जो पैसा है ये कैसा पैसा है, तो खरीदने की कीमत है, मतलब सीपी है। क्या है मेरे भाई यहाँ पर, सीपी है, क्रय मूल्य है यहाँ पे। अब उसके बाद अगली लाइन, यहाँ पर इसमें फोकस करना है सीपी के ऊपर में। अगली लाइन को बोला गया कि उसने 1/5 भाग को 10% की हानि पर बेच दिया। 1/5 भाग को कितने पर बेचा है, तो मेरे भाई हानि पर बेचा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये, जो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं और हिंदी में भी, कि जो शेष है, शेष का मतलब जो बच गया, उस शेष के 1/4 सेव को कितने की, तो 5% की हानि पर। एक तरफ आर्टिकल, एक तरफ प्रॉफिट या लॉस, एक तरफ आर्टिकल, एक तरफ प्रॉफिट या लॉस। फिर उसके बाद में फिर और शेष के 2/3, और उसको मेरे भाई 15% के लाभ पर। आर्टिकल प्रॉफिट या लॉस, आर्टिकल प्रॉफिट या लॉस, आर्टिकल प्रॉफिट या लॉस, आर्टिकल प्रॉफिट या लॉस। मेरे भाई सारा कुछ सवाल में ही छिपा होता है।
सब कुछ सवाल में छिपा होता है, डिकोड तोड़ना छोड़ जाओ, ठीक है। और उसके बाद कुल मिला करके 27% का मेरे भाई लाभ अर्जित हुआ है। और ये कैसा लाभ है, तो ये टोटल लाभ है, ठीक है। तो यहाँ पर इन टुकड़ों पर इतना, उस टुकड़ों पर इतना, इस टुकड़े पर इतना और ये टोटल पर इतना। तो मेरा स्ट्रक्चर मेरे माइंड में फिक्स हो गया है कि मुझे कैसे जाना है और कैसे सवाल को बनाना है। तो सबसे पहले देखते ही मैंने यहाँ पर डेटा लिखा है और उस डेटा के बाद में यहाँ पर क्या लिखा है, तो प्रॉफिट या लॉस का मेरे भाई परसेंटेज लिखा है। सबसे पहले मेरे सामने जो बात आई थी वो ये आई थी 1/5 भाग 10%। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, तो मैंने कहा 1/5 भाग है और उस पर प्रॉफिट कितने का है, तो 10% का है। तो ये टुकड़ा है और ये उसके ऊपर का प्रॉफिट है। फिर उसके बाद में शेष के 1/4, इंग्लिश में अगर आप पढ़ोगे तो वन, यहाँ पर देखो यहाँ पर बोला गया मेरे भाई, ठीक है, यहाँ पर 1/4 ऑफ द रिमेनिंग, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग, तो जो बच गया, ठीक है ना, मतलब जो भी यहाँ पर रिमेनिंग बन करके आएगा तो उस रिमेनिंग का कितना करेंगे, तो उस रिमेनिंग का मेरे भाई 1/4, और उस रिमेनिंग का जो 1/4 है उसको कितने के हानि पर, तो 5% के हानि पर। अब उसके बाद अगली लाइन को आप पढ़िए, फिर से जो रिमेनिंग है, तो रिमेनिंग के 2/3 यानी रिमेनिंग का 2/3। तो यहाँ पर फिर से जो भी रिमेनिंग आ जाएगा उस रिमेनिंग का कितना, तो रिमेनिंग का 2/3, और उस रिमेनिंग का 2/3 को 15% के लाभ पर, कितने पर मेरे भाई, तो 15% के यहाँ पर लाभ पर, ठीक है। आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, ही सोल्ड 1/5 ऑफ देम एट अ लॉस ऑफ 10%, 1/5 को कितने पे, तो 10% के लॉस पे ये रहा। उसके बाद में यहाँ पर जो है 1/4, ठीक है, रिमेनिंग का 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एट अ लॉस ऑफ 5% एंड 2/3 ऑफ द रिमेनिंग एट अ मेरे भाई प्रॉफिट ऑफ 15%। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द रिमेनिंग एप्पल। अब जो बेचारे के पास में बच गए, जो यहाँ पर उसके पास में रेस्ट हैं, उसको वो कितने के प्रॉफिट या लॉस पर बेचे, या कितने पर बेचे, एट व्हाट प्राइस, उसको कितने रुपए में बेचे। तो ठीक है, बाकियों के ऊपर में हम देख लेते हैं कि कितने का प्रॉफिट है या कितने का लॉस है, इस तरीके से कि ओवरऑल यहाँ पर कितने का हो, तो 27% का हो। अब ये छोटी छोटी बातें हमने आपको पढ़ा रखी हैं, किसको क्या मानना है, कब मानना है और कैसे मानना है। ऊपर में टुकड़ों का जिक्र है, नीचे में प्रॉफिट या लॉस, टुकड़ों का जिक्र है, प्रॉफिट लॉस, टुकड़ों का जिक्र है, प्रॉफिट या लॉस। तो आप एक ऐसी आर्टिकल को मानने पे मजबूर हो जाएंगे जो 5 का, 4 का और 3 का मल्टीपल होगा। तो 5, 4 और 3 का मल्टीपल कितना होता है, तो 60 होता है, 60 होता है। तो आप कितना मान लीजिए, 60 मान लीजिए, ठीक है ना, ताकि उससे हमारा कटना आसान हो जाए। तो एक बार मैं उस 60 को यहाँ पर मान रहा हूँ। अब अगर मान लीजिए कि मैंने 60 माना है, तो मेरे भाई 60 के टुकड़े कैसे होने हैं, जरा ये देख लो। तो पहली बात, उसका 1/5 निकलना है। तो ये 60 का 1/5, तो ये 60 का 1/5 हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 12। तो यहाँ पर कितना लिख लोगे, तो 12 लिख लोगे। तो यहाँ पर मेरे भाई सीधा सीधा मैं जो है यहाँ पर 1/5 हटा करके मैं यहाँ पर मेरे भाई क्या कर रहा हूँ, तो 12 लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पर कितना लिख रहा हूँ, 12, ठीक है। अब उसके बाद में बोल दिया रिमेनिंग का 1/4। एक होता ना कि 60 का 1/4 करना होता, तो 60 का 1/4 करना होता तो ऐसे लिखते 60 और उसका 1/4। बट आप लोग मेरी बात को समझे नहीं, बोला है रिमेनिंग का 1/4। तो रिमेनिंग का 1/4 का मतलब क्या होता है, 60 में से 12 को घटा दो, जो आ जाएगा, जो बच जाएगा, और कितना बचेगा, 48। उस 48 का 1/4 करना है। तो सारा जो हेर फेर होता है वो शब्दों में होता है। टोटल का 1/4 तो 60 का 1/4, रिमेनिंग का 1/4 मतलब इसमें से इसको घटा करके उसका 1/4 करो। तो ये कितना आ जाएगा, 12। तो अगर ये 12 आ जाएगा तो यहाँ पर भी कितना लिख दोगे, तो यहां पर भी मेरे भाई लिख दोगे 12। फिर बोला जो बच गया है उसका 2/3। अब एक बात बताओ, 60 पेन थे मेरे पास में, 12 अपने पड़ोसी को दे दिए और 12 अपनी पड़ोसन को दे दिए। तो मेरे भाई 12 और 12 दोनों को कितना दे दिया, 24 दे दिया, बचा कितना, तो 36 बचा। तो यहाँ पर कितना लेंगे, 36, और उस 36 का कितना करेंगे, तो 2/3 को यहाँ पर करने वाले हैं। तो 36 का 2/3 हमारा कितना हो जाएगा, तो 12 × 2 कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर आ जाएगा मेरे भाई 24। यहाँ पे समझ गए। अब ये पड़ोसी को दिया था, ये पड़ोसन को दिया था, और ये दूसरी पड़ोसन को दिया था। तो यहाँ ये नहीं मेरे भाई, मतलब यहाँ पर ये जो 24 है ये, तो कुल मिलाकर के मैंने कितना दे दिया। तो आप बोलेंगे सर देखिए 60 में से 12 और 12 24 और 24 48, कितना आपने दे दिया। तो आप बोलेंगे सर आपने कुल मिलाकर के 48 दे दिए हैं। तो यहाँ पर जो रेस्ट है उस रेस्ट की जगह पर कितना आएगा, 12 आएगा। फिर से रिपीट कर देता हूँ, 12 पहले वाले पड़ोसी को दिया है, ये 12 दूसरी वाली पड़ोसन को दिया है, और यहाँ पर 12 × 2 24 एक पड़ोसन को दिया है। 60 में से 12, 12 और 24 घटा दो, 48 घटा दो, तो 12 बच जाएंगे। यानी अब ये पड़ोसन को जाएगा कितना, तो ये पड़ोसन को मेरे भाई यहाँ पर 12 जाने वाला है। कितना जाने वाला है, 12 जाने वाला है। अब आप अपने कैलकुलेशन को इतना महंगा मत कर लीजिए, इतना महंगा मत कर लीजिए कि मेरे भाई पूरा ये 12 24 आप लेकर के चल रहे हैं। एक छोटी सी बुद्धि का प्रयोग भी कर लीजिए, जो मैंने आपको दिया है कि आप इनका रेशियो ले सकते हैं। आप इनका रेशियो क्या कर सकते हैं, तो ले सकते हैं। जैसे आपने अपने मन में 60 माना है, कोई बच्चा 6 मान लेता, क्या जाता उसका, कोई बच्चा 600 मान लेता, क्या जाता उसका। तो मेरे भाई यहाँ पर इसमें जो है ना, हमें थोड़ी सी बातों को समझना है, ठीक है। अश्विनी कहते हैं 60 कहाँ से आया, इसीलिए ना बोले अश्विनी कि तुम कल का क्लास देखो, पहले तरीके से बोले थे, नीचे में 2 था, 3 था और 5 था, तो 2, 3 और 5 का मल्टीपल लेना था, ताकि मेरे भाई यहाँ पर 5 से भी कट जाए, 2 से भी कट जाए, 3 मतलब ऐसे करके कट जाए। तो सारी बातें अश्विनी बता चुके हैं, फिर भी तुम बोलते हो यार, ठीक है, पीछे जाकर के वीडियो देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो आप यहाँ पर काट सकते हैं 12 से एक बार में, आप यहाँ से काट सकते हैं 2 बार में, और आप यहाँ पर 12 से कितनी बार, सॉरी 2 बार में नहीं मेरे भाई, यहाँ पे 12 से कटेगा 1 बार में, 12 से कटेगा 1 बार में, 12 से कटेगा 2 बार में, और 12 से कटेगा 1 बार में। तो आर्टिकल्स का जो रेशियो है वो हम यहाँ पर ले सकते हैं।
ठीक है। आर्टिकल्स का जो रेशियो है वो हम यहाँ पर ले सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाइए, एक बच्चा कहता है क्वेश्चन नंबर 70 गलत है। ठीक है भाई, गलत है तो तुम यही नोट कर लो, और इससे ज़्यादा क्या बोलूँगा, मैं गलत ही पढ़ाता हूँ, तुम यही नोट कर लो। ठीक है दोस्त, यहाँ पे आ जाओ चलो। अब यहाँ पर देख लो मेरे भाई क्या बोला गया। तो अब यहाँ पर बोला गया, देखिए आप टोटल कैसे निकालते हैं, तो टोटल नीचे वाले को ऊपर वाले से गुना करते हैं। -10 इंटू 1 कितना हो जाएगा, तो -10 हो जाएगा। -5 इंटू 1 कितना हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा। 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 30 हो जाएगा। और x इंटू 1 कितना हो जाएगा, तो x हो जाएगा। और इसे डिवाइड कर देंगे कितने लोगों में, तो सभी लोगों में। सभी लोगों में मतलब 1 + 2 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5। ठीक है, तो क्या निकल करके आ जाएगा, टोटल निकल करके आ जाएगा। टोटल की वैल्यू कितनी है, तो टोटल की वैल्यू 27 है। टोटल की वैल्यू कितनी है, तो 27 है। तो इससे क्या होगा यहाँ पर, इससे हमारा x का ये मान जो है वो निकल करके चला आएगा। तो यहाँ पर आप जरा देखिए, तो आप क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे 5 इंटू 27 कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। ठीक है ना। अब 30 में से मेरे भाई 15 निकाल दो, तो बचेगा कितना, 15, और प्लस कितना हो जाएगा, x यहाँ पे। अगर आप यहाँ देखोगे तो 135 में से 15 निकाल दो तो हो जाएगा 120। 120 हमारा क्या हो जाएगा, परसेंट। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा 120%। 120% का मतलब क्या होगा कि जो भी आर्टिकल था हमारा, यहाँ जो भी आर्टिकल था उसको कितने के प्रॉफिट पे बेचना था, तो 120% के प्रॉफिट पर बेचना था। जो भी आर्टिकल था उसको कितने के प्रॉफिट पे बेचना था, 120% के प्रॉफिट पे। अब अगर आप लोग आदेश दें अगर, तो हम ये नीचे वाला डेटा मिटा दें। ठीक है, क्योंकि मेरे भाई बाद में फिर आप लोग पूछेंगे ये कहाँ से आ गया, वो कहाँ से आ गया, वो कैसे हो गया, फिर ये आप लोग मत पूछिएगा। देखिए हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में देख लीजिए, अब हमसे क्या पूछा गया। अगर सिर्फ ये पूछा गया होता कि जो रिमेनिंग आर्टिकल है उसको कितने के प्रॉफिट पर बेचना है, तो आंसर में 120 देकर के हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन एग्जामिनर ने ये बात तो बोला ही नहीं। एग्जामिनर ने जो बोला है वो क्या बोला है, तो बोला है एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द रिमेनिंग एप्पल टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ इतना परसेंट ओवरऑल। उसको मेरे भाई यहाँ पर बचे हुए को कितने परसेंट या कितने रुपए में बेचना चाहिए। ठीक है, अब मेरी बात यहाँ पर ये समझो, क्वेश्चन में दिया क्या है, पूछा क्या है। तो बोलोगे गुरुजी शॉपकीपर बॉट सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल फॉर ₹3600। कितने एप्पल, मतलब उसने 3600 रुपए में कुछ एप्पल खरीदे हैं। ठीक है ना, तो कुछ एप्पल मेरे भाई खरीदे हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर मैं आपसे यहाँ पर ये चाहता हूँ कि जो ये 3600 है ये किसकी वैल्यू है, तो बोलोगे सर ये खरीदने की वैल्यू है, यानी किसकी है, तो सीपी की है। बट ये कितने आर्टिकल की वैल्यू है, तो बोलोगे सर ये देखो 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 1 कितना, 5 आर्टिकल। और मुझे यहाँ पर कितने आर्टिकल निकालना है, तो एक आर्टिकल का निकालना है। तो ये हमने कर दिया 1। तो ये क्या निकल करके आ गया, तो सीपी। और सीपी कितने आर्टिकल का निकल करके आ गया, एक आर्टिकल का सीपी निकल करके आ गया। तो जब इस आर्टिकल का खरीदने का कीमत देखोगे तो तुम्हें कितना मिलने वाला है, तो बोलोगे गुरुजी 5 सत्ते 35 और यहाँ 720 रुपए। तो यानी प्रत्येक वस्तु को कितने में खरीदी गई थी, 720 रुपए में। प्रत्येक वस्तु को कितने में खरीदी गई थी, 720 रुपए में। अब क्या बोला गया कि आप उस बचे हुए आर्टिकल को, मतलब इसको कितने में बेचोगे। ठीक है ना, तो अब मुझे क्या निकालना है, तो मुझे मेरे भाई एसपी निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर ये देखिए ये 720 हमारा क्या है, तो खरीदने की कीमत है। खरीदने का मतलब कितने का मान है, तो 100 का मान है। और मुझे क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है, सीपी और प्लस मेरे भाई कितना होगा, तो प्रॉफिट। क्योंकि इसके ऊपर में प्रॉफिट कितने का है, जैसे देखो इस पे 15 का प्रॉफिट है, तो 100% का सामान 15 का प्रॉफिट, तो कितने बिकेगा, 115 में। यहाँ 5 का लॉस है तो 100 - 5 होगा। यहाँ 10 का लॉस है तो 100 - 10 होगा। बट यहाँ पर ये x की जगह पर कितना है, 120 है, तो 100 में 120 जोड़ेंगे तो 220 हो जाएगा। तो 100 में कितना जोड़ेंगे, तो 120 यहाँ पर जोड़ देंगे। मैं मेरे भाई एक एक लाइन इसीलिए लिख रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। जब आप लोग सीख जाओगे तो ऑटोमेटिक स्टेप्स को स्किप करना सीख जाओगे। लेकिन अगर कहीं फंस गए तो मेरा यहीं लिखा हुआ काम आने वाला है। तो ये 720 जो कि हमारा सीपी था, यानी अपने आप में 100 था, और 100% के सामान पर 120 का प्रॉफिट, मतलब मुझे कितने का मान पता करना था, 220 का। अगर हम 0 से 0 देखें, 0 से 0 देखें, हमारा आंसर आ चुका है। कैसे आ चुका है, 72 का 2 गुना 144 का मतलब 4, 14 मन में, और 72 का 2 गुना 144 और 144 और अगर हम 14 देखें तो कितना हो जाएगा, तो 158 हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से मेरे भाई जो है सारा डिटेल प्रोसेस में हमने आपको सारी बातें बताई कि पहले आपको डेटा क्या क्या मानना था, उनके ऊपर के प्रॉफिट लॉस को कैसे मेंशन करना था, इसकी वैल्यू कैसे निकालनी थी। ये कर सकते थे आप यहाँ पर समय दरमियान कि आप अपनी चीज़ों को थोड़ा समेट सकते थे। कैसे समेट सकते थे, तो मैं आपको यहाँ पर सीधा सीधा यहीं पर थोड़ा शॉर्टकट बता देता, और डायरेक्ट यहाँ पर जो है ना, अगर आप समझ सकते हो, रिलेट कर सकते हो, तो आप डायरेक्ट यहीं पर उड़ा देते। आप यहाँ पर क्या बोलते, तो आप यहाँ बोलते सुन भाई बात ऐसी है, ये जो 3600 रुपये है ना, ये 3600 रुपये मेरा खरीदने का दाम है, और कितने आर्टिकल का है, तो 5 का है, मुझे निकालना कितने का है, 1 का। आप डायरेक्ट यहीं पर सीपी निकाल दिए। अब बाद में आप क्या बोलोगे कि भाई बात ऐसी है, ये है क्या, तो सीपी। सीपी का मतलब कितने का मान है, 100 का। मुझे निकालना क्या है, एसपी। मुझे निकालना क्या है, एसपी। तो 100% के सामान पे 120% का प्रॉफिट, यानी मैं 220 का मान निकालूंगा। 5 की कीमत थी, 1 पता कर लिया, एक आर्टिकल का निकल गया। बट वो एक आर्टिकल का क्या निकला, तो एक आर्टिकल का सीपी निकला। निकालना क्या था, एसपी। सारा गुना भाग एक ही में कर लो ना यार, क्यों उतना मेहनत करते हो। तो यहाँ पर देखोगे तो 2 जीरो ने तुम्हारे दोनों जीरो को खत्म कर दिया है, और ये जो 5 है तुम्हारा कितनी बार में काटेगा, 44 बार में काट लेगा। 44 × 36 तुम्हारा 1584 आ जाएगा। बात खत्म। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये मेरे भाई जो है वो ध्यान में देकर के थोड़ा सा आप लोगों को चलना है।
समझ गए? बहुत आराम-आराम से लेकर के चल रहा हूँ, अच्छे-अच्छे सवाल हैं और अगर ये नहीं कराऊँगा ना, तो बहुत नुकसान हो जाएगा, ये समझ लो, कोई फ़ायदा नहीं होगा फिर। प्री लेवल के तो क्वेश्चंस बना लोगे, लेकिन मेंस में जो अच्छी वाली भीड़ है, उसको कभी बीट नहीं कर पाओगे। सारे बच्चे तो प्री की तैयारी करते ही करते हैं, सिलेक्शन कहाँ पर होता है? जाके मेंस में फँस जाते हो, अटक जाते हो और वहाँ पर मेरे भाई सीधा रिजेक्ट हो जाते हो। ऐसा थोड़ी है यार कि प्री कभी किसी बच्चे का क्वालीफाई नहीं होता। लगभग अगर मान लो कि बच्चे जैसे आप सभी जो बच्चे हैं ना, इसमें से 80% बच्चों का प्री हो जाएगा, लेकिन मेंस मात्र 8% का होगा। सोचो 72% बच्चे जो है रास्ते में छड़ जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो इस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो नहीं पढ़ते हैं, उन्हें थोड़ा टफ क्वेश्चन आता है, वो भाग जाते हैं, पीछे हट जाते हैं और ऐसे में फिर मेरे भाई सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखिए, आपका मेरे भाई जो टारगेट है ना वो प्री नहीं है, आपका टारगेट मेंस है। तो पहले दिन से अपने बुद्धि को थोड़ा बढ़ा करके चलिए। अगर 1 घंटे गणित पे समय दे रहे हैं तो 1.5 घंटा दीजिए, 2 घंटा दीजिए, अपने समय को बढ़ाइए, समझने की क्षमता को बढ़ाइए, प्रैक्टिस करने की स्थिति को बढ़ाइए, कैलकुलेशंस को अच्छा करिए, तब जाकर के आपका सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं तो आप छट जाएंगे। ध्यान रखिए। ठीक है, आ जाइए चलिए 72 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्या बोला गया जरा पढ़ लीजिए। बोला गया कि अरविंद हैज 650 kg ऑफ वेट, अ पार्ट ऑफ विच ही सेल एट 9% प्रॉफिट, रेस्ट एट 19% प्रॉफिट, टू गेट 15% प्रॉफिट ऑन द वोल, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वेट सोल्ड बाय अरविंद एट 9% प्रॉफिट। मतलब छोटा 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 मेरे भाई जो बात है वो बोला गया। तो यहाँ पर मेरे भाई देख लीजिए एक बार क्या बोला गया है, जरा पढ़ लीजिए। तो हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले सेम तरीके से डेटा के बारे में, और यहाँ पर बात क्या करेंगे तो प्रॉफिट या लॉस के बारे में। तो बोला गया अरविंद के पास में 650 किलो सामान है, तो मानो यहाँ पर ये 650 किलो उसके पास में आर्टिकल है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या बोला, अ पार्ट ऑफ विच ही सेल एट 9% प्रॉफिट, कुछ भाग है जिसको कितने पर बेच रहा है तो 9% के प्रॉफिट पे, और बाकी जो भाग हो गया मेरे भाई यहाँ पर उसको कितने पे बेच रहा है तो 19% के प्रॉफिट पे, टू गेट 15% प्रॉफिट ऑन द होल, ताकि पूरे पर कितना मिल जाए तो 15% का प्रॉफिट मिल जाए मेरे भाई। तो बोला गया यहाँ पर कि जो 9% की क्वांटिटी बेचा है वो क्वांटिटी कितनी है। अब देखो यार, इस सवाल को बनाने के दो तरीके हैं, एक तो बेसिक है, दूसरा एलिगेशन है। आप यहाँ पर एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे, एलिगेशन लग जाएगा आपका। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बेसिक से बता देता हूँ, फिर आपको एलिगेशन से बता दूंगा। तो मान लीजिए अगर आप यहाँ बेसिक से आप बनाते हैं इस सवाल को, तो बेसिक से बनाएंगे तो आप क्या बनाएंगे, तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए छोटी सी बात थी जो आपको समझनी थी। मान लीजिए 650 किलो में ये वाला जो है वो x किलो है, कितना किलो है तो x किलो है। तो अगर ये x किलो है तो ये कितना होगा तो 650 माइनस x, कितना हो जाएगा 650 माइनस x हो जाएगा सर। ठीक है ना, कि अगर ये 10 किलो है तो 640, ये 20 है तो यहाँ पर 630, ऐसे करके। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए ये कितना होता है, नीचे वाले को ऊपर वाले से गुना करो तो हो जाएगा 9x, उसके बाद नीचे वाले को ऊपर वाले से गुना करो तो ये हो जाएगा 19 इंटू 650, और यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स, और इसको डिवाइड करते हैं किसमें तो टोटल में। इन दोनों को जोड़ो तो टोटल कितना आएगा, तो जोड़ो को जोड़ो तो इतना आएगा टोटल, और ये बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा मेरे भाई यहाँ पर ओवरऑल के। समझ गए? तो 9 टुकड़ों पर इतने का प्रॉफिट ये हो गया, 19 टुकड़ों पर इतने का प्रॉफिट ये हो गया, इसे डिवाइड करते हैं टोटल में, यानी ये देखेंगे तो प्लस एक्स और माइनस एक्स खत्म 650 आ जाएगा, और बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा टोटल के। अब आप यहाँ पर जब सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये 650 इधर गुना हुआ तो 15 इंटू कितना हो जाएगा 650, बराबर हो जाएगा हमारा 9x, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 19 इंटू 650। ठीक है, और ये हो जाएगा मेरे भाई माइनस का 19x यहाँ पे। अब अगर हम देखेंगे तो क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखो छोटी सी तो बात है जो समझ नहीं पा रहे हो आप, 650 का 15 गुना है और 650 का 19 गुना है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर जो बात है वो यहाँ पर क्या है, समझिए बेसिक से बता रहे हैं, माइनस का 19 है और प्लस का 9 है, तो माइनस 19 और प्लस का 9 कितना हो जाता है, माइनस 10, और ये माइनस 10 जब राइट में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 10x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 650 का 19 गुना में से 650, देखो ये 650 है, आप कॉमन ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ ब्रैकेट में कितना आएगा 19, और यहाँ पर ये जब जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 15। यही बात हम समझा भी रहे थे कि 650 के 19 गुना में से 650 के 15 गुना को घटा दो तो 650 का 4 गुना निकल करके आ जाएगा, यानी यहाँ पर 19 माइनस 15 कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, और अगर 4 हो जाएगा तो ये आपका इसको खत्म कर देगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 65 का 2 गुना 130, और 130 का 2 गुना कितना 260 यहाँ पर, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा। ऐसे में मेरे भाई आपने बड़ा बढ़िया तरीके से रच रच के पूरी कहानी लिख के और सारा रामायण लिख करके आपने बनाया, लेकिन मैं बोलूंगा बनाने के बाद में लास्ट में तुम इसमें क्या कर देना, कट कर देना, क्योंकि समझने के लिए बेहतर है लेकिन सिलेक्शन के लिए बेहतर नहीं है। यह सिलेक्शन के लिए तो 2 पैसे का भी मेरे भाई जो है यहाँ पर बेहतरीन, इसके अंदर में कुछ भी नहीं है, इस बात को समझ करके चलो। अब यहाँ पर हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए समझिए इस बात को लेकर के, जब भी जीवन में हमने 2 लोगों को मिलाया और कुछ तीसरा हमारा बना तो वहां पर हम लगाते हैं एलिगेशन। जिस दिन एलिगेशन पढ़ाएंगे डिटेल में और बातें हम समझाएंगे, तो ऐसे मिला करके चलो यहाँ पर कि तुमने 2 अलग अलग जार मिलाया, 2 अलग अलग मेरे भाई डब्बे मिलाए तुमने। एक डब्बा यहाँ पर ये था जिसके अंदर में 9% का प्रॉफिट था, और दूसरा डब्बा यहाँ पर ये था जिसके अंदर में 19% का प्रॉफिट था, और जब दोनों डब्बों को तुमने मिलाया ना तो तुम्हें कितने का प्रॉफिट निकल करके आया है, 15 का निकल करके आया है। आप देख सकते हैं 9 वाले को और 19 वाले को मिलाने पर 15 आया, तो 9 19 और बीच में कितना 15, और यहाँ देखो 9 19 और बीच में कितना 15। एलिगेशन का मतलब बस होता है माइनस करना, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, और वो भी टेढ़ा टेढ़ी, कहने का मतलब डायगोनली। तो जैसे 19 है, 19 15 को माइनस करेगा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ये 15 है, ये 9 को माइनस करेगा कितना आ जाएगा 6। यानी जो भी तुम्हारे पास में आर्टिकल है ना उसको तुमने किस रेशियो में मिलाया, तो 2 और 3 के अनुपात में मिलाया है। यानी कहने का मतलब ये जो 650 है ना भाई मेरे, ये 650 तुम्हारा कितने का मान है। आप 2 और 3 को भी नहीं चाहते हो,
आप 4 और 6 लिखना चाहते हो, 4 6 भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप बोलोगे ये जो 650 है ना, ये पता है कितने का मान है, 4 + 6 यानी 10 का मान है, 10 टुकड़ों का मान है। और मुझे यहाँ पर ये वाला टुकड़ा मतलब मुझे 4 का मान पता करना है। मुझे कितने का मान पता करना है, 4 का। मेरे भाई 65 का 4 गुना सीधा कितना होता है, 260। पूरी कायनात तुम्हारा ये मिल करके 2 सेकंड में आंसर निकलवा देगी। समझ गए? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओ। ठीक, तो क्लियर हो गया ये बात। यहाँ पर किस रेशियो में मिलावट की थी, तो 4 और 6 में, यानी जो दिया गया है वो 10 का मान है और जो पता करना है वो 4 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो एलिगेशन जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इस बातों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अब 3 वैरायटी मैंने आपको बताई थी, 3 वैरायटी कौन कौन सी बताई थी, याद करो, बदनाम उन्नी के 3 वैरायटी। तो बदनाम उन्नी के 3 वैरायटी कौन कौन से थे, थोड़ा सा हम आपको याद दिलाते हैं। पहला वैरायटी यहाँ पर था सेम सीपी, जिसके ऊपर में सारे सवाल आप पढ़ चुके। अब तक आपने जितने भी क्वेश्चंस लगाए हैं, कहीं किसी एक जगह पर भी ऐसा नहीं दिया गया था इस आर्टिकल का कीमत अलग है, इस आर्टिकल का कीमत अलग है। हर जगह हर एक सवाल में सभी आर्टिकल के जो कीमत थे वो समान थे। अब कल जो आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे सेम एसपी। अब उन्हें हम खरीदेंगे अलग अलग तरीकों से, लेकिन मेरे भाई जो बेचेंगे वो सेम कीमत पर बेचेंगे। तो ये वाला टाइप आप कहाँ पढ़ोगे, तो कल की क्लास में पढ़ोगे। और फिर उसके बाद में यहाँ पर ये वाला टाइप हो जाएगा। तो ये प्रॉफिट लॉस के जो है ना आत्माएं हैं, आत्माएं जानते हो ना, जान बसती है इसमें, और इनको बढ़िया से पढ़ना होता है। तो आज के लिए जनाब इतना ही, बढ़िया से पढ़ाई करिए, बाकी हम धुर्रा धुर्रा काट देंगे एकदम मैथ्स में, आप लोग को बढ़िया से समझा के छोड़ेंगे और सिखा के छोड़ेंगे। बढ़िया से पढ़िए, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।